महाराज, प्रतियोगिता के मध्य इस प्रकार अचानक मुझे बुलाने का कोई विशेष कारण? हाँ राजगुरु, मैं चाहता हूं ये प्रतियोगिता शस्त्रों के मध्य नहीं अपितु राजकुमारों के मध्य हो। अर्थात? गुरुद्रोण, किसी शस्त्र विशेष में श्रेष्ठ योद्धा चुनने का क्या लाभ? हम चाहते हैं कि आप पांडवों और कौरवों के बीच में से सर्वश्रेष्ठ योद्धा का चयन करें। उस परमवीर योद्धा का जो हस्तिनापुर का युवराज बन सके। इसका अर्थ यह हुआ कि आप राजकुमार दुर्योधन और युधिष्ठिर के मध्य द्वंद्व चाहते हैं। क्षमा करें महाराज, ऐसी कोई भी प्रतियोगिता अन्यायपूर्ण होगी। हमारे गांधार में न्याय और अन्याय का निर्णय तो राजा का होता है, ना कि राज्य के संरक्षक का। और पितामह, जहां तक मुझे ज्ञात है, आपने तो हस्तिनापुर के राजा की सहायता करने का प्रण लिया था ना कि उसके मार्ग में अवरोध डालने का। हे वासुदेव, आपने सदैव अधर्म के विरुद्ध धर्म का, अन्याय के विरुद्ध न्याय का साथ दिया है। हे वासुदेव, इस विषय में आपका क्या मत है? क्या महाराज का निर्णय न्याय संगत है? विदुर जी, मैं हस्तिनापुर में मात्र एक अतिथि हूं, और वो भी बिना निमंत्रण के आया हुआ। इसलिए महाराज के किसी भी निर्णय पर मुझे प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं। किंतु मेरा व्यक्तिगत मत यह कहता है कि एक राजा से श्रेष्ठ गुरु होता है, और गुरु अपने शिष्यों के विषय में कोई भी निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है। अब चाहे वो निर्णय राजा के विरुद्ध क्यों ना हो। जैसा कि श्री कृष्ण ने स्वयं स्वीकार किया है कि इन्हें हस्तिनापुर के संदर्भ में कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है, तो आपने सत्य कहा गांधार नरेश, और आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप भी हस्तिनापुर में अतिथि मात्र हैं। इसलिए उचित यही होगा कि आप भी इस विषय में मौन ही रहें। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रतियोगिता आरंभ करूं। प्रजा राजकुमारों के कौशल को देखने के लिए अधीन हो रही है। गुरुदेव शुभ समाचार लेके आ रहे हैं। अब भ्राता युधिष्ठिर का क्या होगा? गुरुदेव आज्ञा कीजिए, कौन सा योद्धा किसके साथ युद्ध करेगा? तुम सभी योद्धा मेरी आज्ञा अनुसार युद्ध करोगे, और मेरी आज्ञा ये है कि कौरव और पांडव के एक समान शस्त्रधारी एक दूसरे से प्रतियोगिता करेंगे। किंतु गुरुदेव, इसका अर्थ तो ये हुआ तुम कि सत्य समझ रहे हो दुर्योधन, और अर्थ ये है कि तुम दुशासन गदाधारी भीम से प्रतियोगिता करोगे।
आज इस प्रतियोगिता स्थल पर संपूर्ण कुरुवंश उपस्थित है। एक और पांडव और दूसरी ओर कौरव, एक धर्म की विनम्रता से झुके हुए और दूसरे अधर्म के अहंकार से पोषित। एक ही परिवार, एक ही परंपरा और एक ही रक्त, किंतु कर्म और संस्कार से अलग अलग। जीवन जीने के ये दो ढंग एक ही वंश के दो लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध कर देगा। जिस प्रकार आने वाले समय में एक महासंग्राम की भूमिका निश्चित हो रही थी, उसी प्रकार सत्य असत्य, पाप पुण्य, धर्म अधर्म के मध्य लगातार एक महाभारत चल रहा है। हमारे पवित्र हृदय पर लालच, लोभ और वासना के सहस्त्रों आक्रमण हर क्षण हो रहे हैं। मन के इस महाभारत केवल वही जीत सकता है जिसके हृदय में मेरे लिए सच्ची भक्ति हो, क्योंकि भक्ति ही मनुष्य की मुक्ति का एकमात्र साधन है। इसी प्रकार चूंकि पांडु कुमार नकुल और सहदेव ने अपनी तलवार से अपनी वीरता और प्रतिभा दिखाने का निर्णय लिया है, उसी प्रकार वे तलवार उठाने वाले कुमार कौरव बिंद अरविंद सत्व और शल से प्रतियोगिता करेंगे। गुरुदेव, किंतु हम कौरवों में से किसी ने भी धनुष धारण नहीं किया है। ऐसे में अर्जुन से युद्ध कौन करेगा? कोई भी नहीं, क्योंकि अर्जुन के सम्मुख कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है। इसलिए वो युद्ध नहीं अपितु अपनी धनुर्विद्या का एकल प्रदर्शन करेंगे। तुम जाओ और अपनी प्रतिस्पर्धा की तैयारी करो। विदुर, यदि पुत्र दुर्योधन और दुशासन भीम से युद्ध करेंगे तो कौरवों की ओर से युधिष्ठिर से कौन लड़ेगा? महाराज, क्योंकि राजकुमार युधिष्ठिर ने भाला अस्त्र चुना है, इसलिए वे युयुत्सु और जलसंग के विरुद्ध भाला युद्ध करेंगे। युयुत्सु और जलसंग? सुना है राजकुमार भीम के पास 1 सहस्त्र हाथियों का बल है। सुना है, देखा तो नहीं है ना? अरे भाई, झूठ क्यों बोलूं, मैंने भी नहीं देखा है। आज देखना राजकुमार दुर्योधन का बल, वो सभी कुमारों से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ कोई भी हो, लेकिन राजकुमार अर्जुन सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। तुम देखना, उनकी धनुर्विद्या के आगे सभी राजकुमारों के तेज धूमिल पड़ जाएंगे। और अब राजकुमारों के इस प्रतियोगिता का आरंभ तलवार युद्ध से होगा। तो स्वागत कीजिए पांडु कुमार नकुल और सहदेव और कौरव कुमार विंद, अनुविंद, सत्व और शल का। कुंती, तुम्हारे 2 पुत्रों के विरोध में मेरे 4 पुत्र, क्या तुम्हें यह प्रतियोगिता अन्यायपूर्ण नहीं लग रही? प्यारी बहना, तुमने गुरु द्रोण की वाणी नहीं सुनी? गुरु कभी अपने शिष्यों के साथ अन्याय नहीं करता। अब गुरु द्रोण ने यह निर्णय लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। हाँ दीदी, राजकुमारों के गुण दोष और उनकी योग्यता से गुरु द्रोण भली भांति परिचित हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी निर्णय उन्होंने लिया है उससे किसी भी राजकुमार के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। अन्याय तो हो चुका है देवी कुंती, क्योंकि 4 कौरव कुमारों के सम्मुख तुम्हारे 2 पुत्रों की पराजय तो निश्चित है, और ये शकुनी के पासों से भी अधिक स्पष्ट है। स्मरण रहे, यह युद्ध नहीं प्रतियोगिता है, इसलिए कोई भी कुमार किसी का भी रक्त नहीं बहाएगा, अन्यथा पराजित समझा जाएगा। महाराज, कौरव कुमारों ने नकुल और सहदेव को चारों ओर से घेर लिया है। गुरु द्रोण ने पांडु कुमारों को बड़ी कठिन स्थिति में डाल दिया है।
यदि वो अपने जीवन की पहली लड़ाई हार जाते हैं तो इस लज्जा से जीवन भर उबर नहीं पाएंगे। आप भूल रहे हैं महाराज, स्वर्ण आग में ही निखरता है, उसी प्रकार एक योद्धा कठिन परिस्थितियों में ही अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। योद्धा होंगे तो देंगे ना सर्वश्रेष्ठ। पांडु कुमार नकुल और सहदेव ने कौरवों को पराजित कर यह सिद्ध कर दिया है कि ये तलवार विद्या में सर्वश्रेष्ठ है। राजकुमार नकुल की जय, राजकुमार सहदेव की जय, राजकुमार नकुल की जय, राजकुमार सहदेव की राजकुमार नकुल की जय। मैंने अपने जीवन काल में बहुत से युद्ध लड़े और देखे हैं, परंतु आज नकुल और सहदेव ने जो तलवार का प्रदर्शन किया है, अद्भुत। ऐसी तलवार क्रीड़ा जीवन में प्रथम बार देख रहा हूँ। आप सत्य कह रहे हैं पितामह, किंतु उससे भी बढ़कर आज जिस प्रकार संपूर्ण हस्तिनापुर वासियों के सम्मुख इन्होंने विजय प्राप्त की है, इनका आत्मविश्वास सदैव ऊंचा रहेगा और आने वाले समय में एक कठिन से कठिन युद्ध में विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। धैर्य पूर्वक जो मनुष्य कठिनाइयों का सामना करता है वही विजेता होता है, बल से नहीं आत्मबल से। जो मनुष्य समस्याओं के सम्मुख अडिग खड़ा रहता है वही विजेता होता है। हारने और जीतने वाले मनुष्य में केवल एक ही अंतर होता है, हारने वाले के पास एक बहाना होता है और जीतने वाले के पास एक योजना। मुझे प्रसन्नता है तुमने साहस के साथ साथ धर्म का भी परिचय दिया है। किंतु यदि मैं तुम दोनों के स्थान पर होता तो इन कौरवों का सर धड़ से अलग कर देता। भीम, क्षमा करे भ्राताश्री, मुझे पता है कि आपके लिए यह धर्म नहीं है, किंतु मुझे लगता है कि इन कौरवों का अंत करना ही संसार के लिए सबसे बड़ा धर्म होगा। और अब पांडु कुमार युधिष्ठिर और कौरव कुमार जलसंग और युयुत्सु के साथ भाले से प्रतियोगिता करेंगे। यही अवसर है, बल या छल, तुम दोनों को किसी प्रकार युधिष्ठिर को पराजित करना ही होगा। हम पूरा प्रयास करेंगे भ्राताश्री। प्रयास नहीं, मुझे परिणाम चाहिए। और स्मरण रहे, यदि तुम दोनों पराजित होकर आए तो मैं नहीं, मेरी गदा बात करेगी तुमसे। जाओ। भाला कौशल में सभी कुमार एक समान योग्य हैं, इसलिए इस युद्ध में न कोई विजय हुआ है और न ही कोई पराजित। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। भ्राता युधिष्ठिर की जय। भ्राता युधिष्ठिर की जय। राजकुमार युधिष्ठिर की जय। राजकुमार युधिष्ठिर की जय। राजकुमार युधिष्ठिर की जय। राजकुमार युधिष्ठिर की जय।
भ्राताश्री, प्रजा तो युधिष्ठिर की इस प्रकार जय जयकार कर रही है जैसे इस प्रतिस्पर्धा को यही जीत गया हो। सब बदल जाएगा। चारों ओर केवल कौरवों की जय जयकार होगी। प्रतीक्षा करो दुशासन। आज के इस गदा युद्ध में हस्तिनापुर का भावी सम्राट होने का उदाहरण भी तो पेश करना है हमें। बचपन से अब तक इन कौरवों ने हमें जितने भी कष्ट दिए हैं उन सब का प्रतिशोध आज मैं लूंगा। और अब जो प्रतियोगिता है वो गदा युद्ध की प्रतियोगिता है। और इसके प्रतियोगी हैं पराक्रमी दुशासन, बलशाली दुर्योधन और महाबली भीम। ये तो सरासर अन्याय है। भीम के पास तो 10 सहस्त्र हाथियों का बल है। गांधार नरेश, यदि दुर्योधन और दुशासन भी यही मानते हैं तो उन्हें बिना लड़े हुए अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। हाँ। जब से ये कृष्ण आया है मेरा कोई भी षड्यंत्र काम ही नहीं कर रहा है। राजकुमार दुर्योधन ने प्रतियोगिता के नियमों का सम्मान करते हुए पीछे हटने का निर्णय लिया है। और अब सर्वप्रथम कुमार भीम और दुशासन के मध्य गदा युद्ध की प्रतियोगिता होगी। तुम इस भीम के चक्रव्यूह में मत फंसना, उससे युद्ध मत करना, केवल थकाना। जी भ्राताश्री। कुंती, मुझे अपने पुत्रों की चिंता हो रही है। मैंने सुना है कि भीम का क्रोध बहुत बुरा है। दीदी, आप निश्चिंत रहें। ये प्रतियोगिता है, कोई युद्ध नहीं। कुमारों की पराजय हो सकती है परंतु उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। चोर चोरी से जाए, फेरा फेरी से ना जाए। यही स्थिति दुर्योधन की भी है। वो एक महान योद्धा बनना चाहता है किंतु अपनी कुटिलता नहीं छोड़ना चाहता। किंतु वह ये नहीं जानता जो मन से पतित होते हैं उनकी उन्नति पतन की ओर ही होती है। कहीं थक तो नहीं गए मेरे प्रिय हाथी? क्षमा करना, मेरे कहने का अर्थ था मेरे प्रिय साथी। दुर्भावना से भरे हो तुम।
इसलिए तुम्हारा नाम दुर्योधन है। किंतु मैंने अपने भ्राता श्री को वचन दिया, इसलिए पुरानी बातों को भूलकर सच्ची खेल भावना से प्रतियोगिता करने का। बल हाथियों जैसा है, परंतु बुद्धि बैल जैसी। योद्धा केवल एक ही खेल खेलता है, जीवन और मृत्यु का। आज या तो तुम समाप्त हो जाओगे या तुम्हारी ये दुर्भावना